हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। एंड आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द मिशन बोर्ड एग्जामिनेशन 2023। और जैसे ही कल से जब से डेट शीट रिलीज हुई है तब से बहुत सारे बच्चों के कॉल्स और मैसेजेस आ रहे हैं कि सर वी आर वेरी नर्वस, हम बहुत नर्वस हैं अपने एग्जाम को लेकर के, तो हमें यहाँ पे क्या करना चाहिए। तो बच्चों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले आपकी नर्वसनेस का रीजन जो है वो क्या है। हम किसी भी चीज को लेकर के नर्वस जो है कब होते हैं, किसी भी चीज को लेकर जब हम नर्वस जब होते हैं जब हमारे पास उस पर्टिकुलर थिंग के लिए या उस टारगेट के लिए हमारे पास कोई या तो प्लान नहीं होता है या हमारी प्रिपरेशन जो है वहां पे कंप्लीट नहीं होती है। तो बच्चों आपकी नर्वसनेस का जो रीजन है वो सिर्फ इतना ही है कि आपके जो एग्जाम से हो सकता है कि उसके लिए आप ढंग से प्रिपेयर नहीं है, हो सकता है कि उसको फाइट करने के लिए आपके पास कोई प्लान नहीं है, कोई स्ट्रेटजी नहीं है, तो उसके लिए आपका जो है नर्वसनेस जो आपको फील हो रहा है। तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि सबसे पहले नर्वसनेस को जो है एक साइड से वहां रख दीजिए। आपको क्या करना है, आपके एग्जाम के लिए स्ट्रेटजी जो है तैयार करनी है और स्ट्रेटजी में आपको एक प्लान करके एक प्लान और स्ट्रेटजी के साथ जो है एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है। जैसे जैसे आप प्लान करते जाओगे और स्ट्रेटजी बना के तैयार करते जाओगे और आपकी प्रिपरेशन होती जाएगी, नर्वसनेस जो है धीमे 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 कम होती जाएगी। तो आपको नर्वसनेस को हटाने के लिए सिर्फ एक ही काम करना है, अपने एग्जाम पे सिर्फ फोकस करना है, तैयारी करनी है, नर्वसनेस को अपने अंदर और माइंड में नहीं आने देना है। उसके बाद हम आज की क्लास में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम ये डिस्कस करेंगे कि इस पूरी इतनी लेंथी सिलेबस को हम क्विक रिवीजन जो है बहुत जल्दी से कैसे करेंगे। तो हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है कि आज की क्लास में जितने भी केमिस्ट्री का पूरा सिलेबस है उसमें से जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स जो हो सकते हैं उन सारे टॉपिक्स को लेकर के हम यहाँ प्रेजेंट हैं। तो हम यहाँ पे यूनिट वाइज जो है तैयारी करेंगे कि देखेंगे कौन कौन से टॉपिक पर फोकस करना है। तो सबसे पहले जो हमारे पास आता है सॉल्यूशन चैप्टर आ जाता है। तो सॉल्यूशन में से हमें क्या क्या तैयारी करनी है। सॉल्यूशन में आपको सबसे पहले तैयार करना है हेनरी लॉ। तो हेनरी लॉ को ध्यान रखेंगे, हेनरी लॉ को डिफाइन कैसे करेंगे, उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसकी एप्लीकेशंस क्या हैं, उसके लिमिटेशंस क्या हैं और उसका फॉर्मूला जो है वो क्या है। तो आप सबसे पहले हेनरी लॉ को तैयार करेंगे। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक फ्रॉम द सॉल्यूशन। सेकेंड जो टॉपिक आता है दैट इज द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अगर आपने नहीं पढ़ी इसका मतलब सॉल्यूशन चैप्टर को आप वहां पे स्किप करके आएंगे, आपके मार्क्स का लॉस जो है डेफिनेटली होने वाला है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि आप सॉल्यूशन चैप्टर में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, जो हमारे पास 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट, तो आप चारों ही कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के शॉर्ट फॉर्मूलेज और उनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल जो है आप यहाँ पे करेंगे। उसके बाद थर्ड टॉपिक यहाँ पे आता है एजियोट्रोपिक मिक्सचर्स। तो एजियोट्रोपिक मिक्सचर्स क्या होते हैं, उनके एग्जांपल्स क्या होते हैं, उनके बारे में भी आप यहाँ पे पढ़ेंगे। अगर हम यूनिट नंबर 2 की बात करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, आपको पता है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बहुत ही ज्यादा लेंथी जो है चैप्टर है, उसमें बहुत सारे टॉपिक्स है। तो हमें कौन कौन से टॉपिक यहाँ पढ़ने हैं उन्हीं पे हम यहाँ पे फोकस करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक है दैट इज द नस्ट इक्वेशन। एंड बच्चों मैं आपको कहना चाहता हूं कि नस्ट इक्वेशन जो है वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि अगर इसकी तैयारी नहीं है तो डेफिनेटली कि न्यूमेरिकल जो आएगा 3 मार्क्स के लिए वो आप स्किप करके आएंगे और उसे छोड़ के आएंगे एग्जाम में। तो आपको क्या करना है, पहले नस्ट इक्वेशन को पहले आपको ड्राइव करना सीखना है। नस्ट इक्वेशन का शॉर्ट फॉर्मूला क्या होता है, उसके न्यूमेरिकल आस्किंग जो है कैसे होती है, कितनी तरह के न्यूमेरिकल, कितने केस बन सकते हैं, उससे रिलेटेड वो आपको सारे एक एक करके वहां पर न्यूमेरिकल सीखने हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है गिब्स फ्री एनर्जी। दिस इज द आल्सो इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि यहाँ पे डेल्टा जी का एक न्यूमेरिकल पूछा जाता है। डेल्टा जी इक्वल्स टू माइनस NF E नॉट सेल से न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वो भी उसके लिए भी आपको तैयार रहना है। नेक्स्ट है हमारे पास डेनियल सेल। डेनियल सेल में क्या करना है आपको, डेनियल सेल का इंस्ट्रूमेंटेशन की कैथोड एनोड कैसे बनता है, सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो कैसे होते हैं, चार्ज जो है कैरियर कैसे होता है, तो वहां पे उनके फंक्शंस और उसका इंस्ट्रूमेंटेशन आपको पूरा पढ़ना है। उसी से रिलेटेड आपको स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एंड आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये सब डेनियल सेल से ही रिलेटेड है। तो डेनियल सेल के बारे में आपको फुली जो है एक बार ढंग से पढ़ना है और उसका कॉन्सेप्ट जो है वो समझना है। नेक्स्ट हमारे पास है कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी की बात करेंगे तो कंडक्टिविटी से भी बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाते हैं। कंडक्टिविटी के कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ 3 टाइप की कंडक्टिविटी है, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी है, मोलर कंडक्टिविटी है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है। तो इन सारी तीनों ही कंडक्टिविटी से रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने हैं और उनके शॉर्ट फॉर्मूलेज आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है बैटरी। तो बैटरी के अगर आप देखोगे प्रीवियस ईयर्स में तो बैटरी से हर बार जो है क्वेश्चन यहाँ पे बनते रहे हैं।
तो बैटरी दो तरह की बैटरी हमारे यहाँ पे है, एक हमारे पास है सेकेंडरी बैटरी में लेड स्टोरेज बैटरी और सेकेंड है हमारे पास मरकरी सेल। तो आप जब इनको तैयार करोगे, क्योंकि डेफिनेशन नहीं पढ़नी है आपको, इनकी वर्किंग पढ़नी है, यानी कि जब बैटरी एक वर्क कर रही होती है मतलब कि डिस्चार्ज हो रही होती है तो वहां पे कौन कौन सी केमिकल रिएक्शंस होती हैं, और जब बैटरी चार्ज हो रही होती है तो वहां पे कौन कौन सी केमिकल रिएक्शंस होती हैं। उसके बाद है केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स का जो लेवल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री थोड़ा सा डाउन चला जाता है, क्योंकि यहाँ बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ जाते हैं। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड द मॉलिक्युलरिटी ऑफ द रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन को जब वो दी जाएगी तो उसका ऑर्डर क्या होगा एंड द मॉलिक्युलरिटी क्या होगी, आप वहां पे उसे कैसे पता करेंगे, तो वो वहां उसके बारे में आपको पढ़ना है। सेकेंड है द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। हर बार देखा गया है कि एक पर्टिकुलर फर्स्ट ऑर्डर के लिए, सेकंड ऑर्डर के लिए आपको वहां पे रेट कांस्टेंट का ऑर्डर बताना हो, सॉरी यूनिट बताना होता है कि उसका यूनिट जो है वो क्या होगा। जैसे कि आपको पता है एक शॉर्ट फॉर्मूला होता है यूनिट निकालने के लिए, लाइक मोल इनटू लीटर इनवर्स की पावर 1 माइनस n सेकंड इनवर्स। तो आप वहां पे n या क्या होता है ऑर्डर होता है, ऑर्डर वहां पुट करेंगे और आपका जो है यूनिट निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट है जीरो ऑर्डर के लिए और फर्स्ट ऑर्डर के लिए आपको डेरिवेशन करना है, यानी कि वहां पे डेरिवेशन करके आपको जीरो ऑर्डर का फर्स्ट ऑर्डर का पूरा डेरिवेशन करके रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला निकालना है, उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन सीखना है एंड आपको वहां पे हाफ लाइफ टाइम के साथ उसका कोरिलेशन भी पता करना है। नेक्स्ट हमारे पास है एंड अलोंग विद द न्यूमेरिकल भी करने। नेक्स्ट है हमारे पास आर्हेनियस इक्वेशन। तो अब आर्हेनियस इक्वेशन की बात करेंगे। आर्हेनियस इक्वेशन क्या होता है, कैसे ड्राइव होता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है और उसका न्यूमेरिकल कैसे होता है। तो यहाँ पे ये आपका केमिकल काइनेटिक्स के अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक एलिमेंट। जब भी बच्चे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री करना चाहते हैं तो बड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि डी ब्लॉक में से और लाइक एफ ब्लॉक में से कैसे हम तैयारी करें। तो मैं आपको यहाँ पे कहना चाहता हूं कि आप डी ब्लॉक वाले चैप्टर में से आप क्या करना है कि डी ब्लॉक की जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं, लाइक एटॉमिक रेडियस है, मेल्टिंग पॉइंट है, मेटालिक कैरेक्टर है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, लाइक कलर प्रॉपर्टी है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, तो सबको पहले ध्यान से पढ़ना है। पढ़ने के बाद उनके एप्लीकेशंस और फिर आपको देखना है कि प्रीवियस ईयर में उनसे रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं और किस क्वेश्चन का आंसर कैसे हम वहां पे सेट करते हैं। तो आपको इस तरह के क्वेश्चंस वहां पे लगाने हैं। सेकंड टॉपिक यहाँ पे जो बनेगा वो बनेगा कि आपके डी ब्लॉक में दो कंपाउंड हैं जिनकी प्रॉपर्टीज और मेथड ऑफ प्रिपरेशन आपको आना चाहिए, वो है पोटेशियम परमैंगनेट एंड पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो उनको मेथड ऑफ प्रिपरेशन कैसे करते हैं और उसकी प्रॉपर्टीज जो है वो क्या होगी, जनरली ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है वो है लेंथ-नाइट कॉन्ट्रैक्शन और एक्टिनाइट कॉन्ट्रैक्शन के लेंथ-नाइट कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, एक्टिनाइट कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, उनके बारे में भी हम वहां पे सीखेंगे। अब हम यहाँ पे सीखेंगे नेक्स्ट जो हमारे पास यूनिट है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी काफी इजी टॉपिक है क्योंकि वहां पे सारी चीजें जो है बहुत ही फिक्स्ड है, रिजल्ट आउटकम्स जो है बहुत अच्छे हैं। जैसे कि सबसे पहले आपको तीन थ्योरीज हमारे यहाँ हैं, लाइक वार्नर थ्योरी, वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी एंड द क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो तीनों ही थ्योरी को उनके जो पॉइंट्स हैं, उनके जो पोस्टुलेट्स हैं, उनको ध्यान से समझना है और उनकी जो वर्किंग है कि उनके एप्लीकेशन, उनको यूज कैसे किया जा रहा है, वो भी आपको सीखना है। सेकंड टॉपिक है आईयूपीएसी नेम। आईयूपीएसी नेम को करना है, जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड उनके आईयूपीएसी नेम कैसे करते हैं, बहुत ही इजी है, एक दो चार क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा आपको। नेक्स्ट है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ये काफी थोड़े के इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है और उसको जो है लाइगेंड्स में उनकी स्टेबिलिटी में कैसे यूज करते हैं, इस तरह के क्वेश्चन आपको यहाँ पे बनाने होंगे। और नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है द स्प्लिटिंग इन द डी ऑर्बिटल्स। डी ऑर्बिटल्स में स्प्लिटिंग क्यों होती है, कैसे होती है, उसके बारे में भी आपको जानना है। नेक्स्ट हमारे पास यूनिट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यहां से स्टार्ट होती है। यूनिट नंबर हमारे पास 6 है, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीज। अब ऑर्गेनिक की बात करते हैं। तो ऑर्गेनिक में देखा कि रिएक्शन रिएक्शन रिएक्शन, तो भाई इतनी सारी रिएक्शंस को कैसे पढ़ें, तो हमें क्या क्या तैयार करना है वो हम यहां देखते हैं। सबसे पहले हेलो एल्केन्स हेलो एरीन में आपको जानना है एनएसआर, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दो तरह की हमारे सिलेबस में है, SN1 और SN2। जब भी आप इनके बारे में पढ़ेंगे तो इनकी मैकेनिज्म को भी आपको ध्यान से पढ़ना है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है लाइक ER यानी इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन, सॉरी एलिमिनेशन रिएक्शन। तो एलिमिनेशन रिएक्शन के बारे में पढ़ना है, E1 मैकेनिज्म क्या है और E2 मैकेनिज्म क्या है, इनके बारे में आपको पढ़ना है। नेक्स्ट है रिएक्शन एंड द यूजेस ऑफ द हेलोफॉर्म्स। जो हेलोफॉर्म होते हैं CXX3 जो होते हैं, उनके प्रिपरेशन और उनके यूजेस जो है वो क्या है। नेक्स्ट है हमारे पास कन्वर्जन ऑफ हेलो एल्केन्स फ्रॉम द एंड द हेलो एरीन्स फ्रॉम द NCERT। अब आपको क्या करना है कि NCERT की जो मेन एक्सरसाइज और जो इंटेक्स्ट एक्सरसाइज होती है उसमें जितने भी तरह के कन्वर्जन्स दे रखे हैं उन सारे कन्वर्जन्स को एक एक करके सॉल्व करना है और जितनी प्रैक्टिस हो सके उनकी उतनी प्रैक्टिस आपको करनी है।
उसके बाद है ऑल नेम्ड रिएक्शंस। तो आपकी जितनी भी उस चैप्टर में नेम्ड रिएक्शंस हैं, एमोसिटी का रिएक्शंस हैं, लाइक जितनी भी नेम्ड रिएक्शंस बन सकती हैं, पॉसिबल हो सकती हैं, उन सारी नेम्ड रिएक्शंस को आपको तैयार करना है। नेक्स्ट है हमारे पास यूनिट नंबर 7, एल्कोहल्स, फिनॉल एंड ईथर। अब आपको यहाँ पे इसमें से क्या क्या पढ़ना है? सबसे पहला जो काम है वो करना है डिस्टिंग्विशन बिटवीन द प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल। यानी कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल दिया जाएगा, तो उनको डिस्टिंग्विश कैसे करोगे कि लाइक वहां पे हमारे पास मेथड कौन कौन से? लुकास मेथड है, लुकास मेथड से कैसे डिस्टिंग्विश करोगे? विक्टर मेयर मेथड है, ऑक्सीडेशन मेथड है एंड डीहाइड्रोजनेशन मेथड है। तो चारों ही मेथड को यूज करके आपके उनके बीच में डिस्टिंग्विशन करना है। नेक्स्ट है हमारे पास लाइक द एसिडिक कैरेक्टर एंड द फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द फिनॉल। यानी कि फिनॉल जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस चैप्टर से, क्योंकि फिनॉल की प्रॉपर्टीज जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एसिडिक कैरेक्टर क्या है फिनॉल को बनाएंगे कैसे, लाइक उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, वो सारी आपको पढ़नी है। मतलब फिनॉल को आप कोई भी पार्ट उसका एस्केप नहीं कर सकते। नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ एनीसॉल एंड ईथर। तो आपको ध्यान रखना है कि अब एनीसॉल भी काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि एक लाइक हेट्रो कह सकते हैं कि ईथर है, C6H5OCH3, यानी कि बेंजीन से जब OCH3 जुड़ जाता है तो एनीसॉल बन जाता है। तो एनीसॉल और ईथर की आपको प्रॉपर्टीज आपको सीखना है। उसके बाद है ESR इन द फिनॉल, यानी कि फिनॉल में ESR जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे कि फिनॉल का नाइट्रेशन, फिनॉल का सल्फोनेशन, फिनॉल का ब्रोमिनेशन, तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ESR इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस भी फिनॉल में आपको पढ़नी है। नेक्स्ट है कन्वर्जन फ्रॉम द एनसीईआरटी फिनॉल के या अल्कोहल के, ईथर के जितने भी कन्वर्जन हो सकते हैं उन सारे कन्वर्जन को आपको एक एक करके सॉल्व करना है। एंड उसके बाद जितनी भी नेम रिएक्शंस पॉसिबल है वो सारी नेम रिएक्शंस सीखनी है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आ जाता है लाइक यूनिट नंबर 8, एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। एंड एज यू ऑल नो दैट कि ये हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे बड़ा चैप्टर होता है। अब इतने बड़े चैप्टर में लेकिन अगर प्रॉपर्टीज ले जाओगे तो प्रॉपर्टी जनरली सारी की सारी प्रॉपर्टी जो है वो सिमिलर है। तो उन सारी सिमिलर प्रॉपर्टीज को अगर डिवाइडेशन करना चाहे तो कैसे करेंगे? लाइक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एंड द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, यानी कि एल्डिहाइड में और कीटोन में एडिशन रिएक्शन कौन कौन सी हैं और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कौन कौन सी हैं, तो उनको आपको यहाँ पे पढ़ना है। उसके बाद मैकेनिज्म, दीज आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आपको मैकेनिज्म तैयार करनी है एल्डोल कंडेंसेशन की, कैनिजारो रिएक्शंस की, HBZ रिएक्शंस की, कोल्वे श्मिट रिएक्शंस की एंड द राइमर टीमन रिएक्शंस की। तो इनकी आपको मैकेनिज्म यहाँ पे तैयार करनी है। एंड ऑल कन्वर्जन फ्रॉम द एनसीईआरटी से जितने भी कन्वर्जन हो सकते हैं वो करने। एंड ऑल द नेम्ड रिएक्शंस एक्सेप्ट दीज, इनको छोड़ करके और भी जो नेम्ड रिएक्शंस बचती हैं उनको सभी को तैयार करना है। नेक्स्ट है यूनिट नंबर 9, यानी कि अमाइंस। अमाइंस भी एक बहुत छोटा पार्ट है लेकिन इंपॉर्टेंट भी है। जैसे कि सबसे पहला टॉपिक आता है कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ द अमाइंस। अमाइन का मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या होगा, प्रॉपर्टीज क्या होंगी, उनको भी हमें यहाँ पे डिस्कस करना है। तो अमाइंस के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट जैसे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, लाइक कहा गैब्रियल थैलामाइड मेथड हो गया, लाइक कार्बेलामाइन रिएक्शन, हिंसबर्ग टेस्ट हो गया, एंड प्रॉपर्टीज एंड द प्रिपरेशन ऑफ BDAC। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। ये एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसकी प्रॉपर्टीज और इसका प्रिपरेशन आपको यहाँ पे जानना होगा। नेक्स्ट है कंपैरिजन ऑफ द बेसिसिटी ऑफ अमाइंस। डिफरेंट 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, एलिफेटिक, एरोमेटिक, जितनी भी अमाइंस हो सकती हैं उन सब में उनकी बेसिसिटी को कंपेयर करना आना चाहिए। आपको 2 और 3 और 4 अमाइंस दी जाएंगी और उनको उनकी बेसिसिटी के इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में सेट करना होगा। तो वो कैसे करेंगे? नेक्स्ट है हमारे पास लास्ट यूनिट नंबर 10, बायोमॉलिक्यूल्स। तो बायोमॉलिक्यूल्स भी एक काफी बड़ा चैप्टर है, वहां पे आपको क्या क्या पढ़ना है वो देखेंगे। सबसे पहले प्रॉपर्टीज एंड द स्ट्रक्चर ऑफ द ग्लूकोज। ग्लूकोज की जितनी भी केमिकल प्रॉपर्टीज हैं इंपॉर्टेंट वाली, जैसे कि ऑक्सीडेशन हुआ, एडिशन हुआ, उनको पढ़ना है और उसकी स्ट्रक्चर जितनी भी हो सकती हैं उनको आपको पढ़ना है। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ द लैक्टोस एंड माल्टोस एंड स्टार्च। लैक्टोस, माल्टोस और स्टार्च की जितनी भी लाइक स्ट्रक्चर पॉसिबल है उनको आपको पढ़ना है। नेक्स्ट कार्बोहाइड्रेट से ही रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जैसे कि ब्यूटा रोटेशन क्या है, ग्लूकोसिडिक लिंकेज क्या होता है, एंड इनवर्ट शुगर किसे कहते हैं, रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर किन्हें कहते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जो कि रिपीटेड हैं, तो आप इनको कभी भी स्किप नहीं कर सकते। नेक्स्ट है हमारे पास एमिनो एसिड। एमिनो एसिड क्या होते हैं, पॉलीपेप्टाइड्स क्या होते हैं, पेप्टाइड्स क्या होते हैं, उनमें पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है और उनसे प्रोटीन का सिंथेसिस कैसे होता है, प्रोटीन की कितनी स्ट्रक्चर पॉसिबल है उनके बारे में आपको पढ़ना है। डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन क्या होता है उसके बारे में भी आपको पढ़ना है। नेक्स्ट जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो कि एमसीक्यूज में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, विटामिन के बारे में, जैसे कि उसका सोर्स क्या है,
उसका केमिकल नेम क्या है, उसकी डेफिशिएंसी डिजीज क्या है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। हार्मोन्स कौन सा हार्मोन्स किस ग्लैंड में वहां पे अकर्स होता है वो ध्यान रखना है। एंजाइम कैटलिस्ट कौन कौन से हैं और उनकी कैटालिटिकल रिएक्शन है वो कौन कौन सी है उसके बारे में भी ध्यान रखना है। उसके बाद लास्ट टॉपिक है न्यूक्लिक एसिड यानी कि डीएनए एंड आरएनए, उनके स्ट्रक्चर्स पढ़ना है, उनके कौन कौन से पार्ट होते हैं, न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, डीएनए की डबल हेलिकल जो स्ट्रैंड जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में डीप आपको पढ़ना है, क्योंकि वहां से सीबी जो केस बेस्ड स्टडी जो क्वेश्चन है सीबीएस वो आपको वहां पे देखने को मिलता है, तो आप यहाँ पे डीएनए आरएनए को ध्यान से पढ़ेंगे। उसके बाद वहां पे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होती है, डीएनए आरएनए में डिफरेंस क्या होता है, उसके बारे में भी आपको यहाँ पे पढ़ना है। तो स्टूडेंट आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल अबाउट द होल सिलेबस। आपको इसी शॉर्ट सिलेबस पे आपको प्रिपरेशन करनी है, बहुत ही अच्छी तरीके से जम करके तैयारी करनी है, और जब आपकी ये तैयारी हो जाएगी तो आपकी जो नर्वसनेस है वो बिल्कुल वहां से हट जाएगी। तो नर्वसनेस को हटाइए और सिर्फ हार्ड वर्क में लग जाइए। तो आई थिंक सो दैट आपको चीजें समझ में आई होंगी, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द स्टूडेंट्स फॉर योर मिशन बोर्ड 2023 बोर्ड एग्जाम के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक है। तैयारी अच्छे से करें, अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखें, पढ़ने का टाइम टेबल बिल्कुल फिक्स रखें, सेल फोन से डिस्टेंस बना के रखें, लैपटॉप टीवी से डिस्टेंस बना के रखें, बाहर घूमने से डिस्टेंस बना के रखें, और बस सिर्फ आपको जो है मन लगा के पढ़ना है। जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, प्रिपरेशन स्ट्रांग होगी, और जब प्रिपरेशन स्ट्रांग होगी तो क्या होगा कि आपकी नर्वसनेस बिल्कुल नहीं होगी और आप फ्री माइंड के साथ एक पॉजिटिव वे के साथ जो है एग्जाम देने जाएंगे, और आपका एग्जाम जो है बहुत अच्छा जाएगा। और क्योंकि आपको पता है कि सेकेंड एग्जाम ही केमिस्ट्री का है, पहले इंग्लिश का है, अगर आपका सेकंड पेपर ही खराब जाता है तो आगे आने वाले फिजिक्स और मैथमेटिक्स पर भी इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि आपके पास एक वर्डन ये वर्डन आ जाएगा कि मेरा पहला एग्जाम खराब गया, दूसरा एग्जाम खराब गया, तो मैं आगे तैयारी नहीं कर पाऊंगा। तो भाई केमिस्ट्री पे इस बार बहुत रेस्पॉन्सिबिलिटी है, तो आप उसके लिए तैयारी बहुत अच्छे से करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।